पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क है। ये इक़दाम मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म का अक्कासी है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक इंतहाई अहम संगे मील है। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। पीटीआई अपनी चोरी छुपाने के लिए महज़ब माशरे और मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की उलमा कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा गया कि ये फैसला सीरतुल नबी की तालीम देने वाले के खिलाफ है। मुझे बता दें कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है। सियासत होती रहेगी लेकिन मजहब का इस्तेमाल ना करें। 190 मिलियन पाउंड केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई उलमाए कराम ने कहा कि आप सियासत करें, सियासत आपका हक है, लेकिन आपको ये हक नहीं कि अपनी सियासत के लिए इस्लाम का नाम लें। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हसूल है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का चारसदा में तकरीब से खिताब। कहा हमने आइन में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। हमारा सूबा आग में चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसवदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत ना रहती। हमने 1 माह तक मुज़ाकरात करके 36 शिकें निकलवाई। हमारी कोशिश से 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। कई दरवाजों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चला करते। सेनेटर इरफान सदीकी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से मुलाकात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। कहते हैं बातचीत बराह रास्त आला तरीन सतह पर शुरू हो गई। छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों से झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए आप कोशां थे तो ये कोशिशें छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। पहले से पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी। 190 मिलियन पाउंड केस फैसले से कल दुनिया के सामने शर्मिंदगी हुई। अलीमा खान कहती हैं कि 190 मिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास हैं। ये 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अल-कादिर यूनिवर्सिटी का केस था। बानी PTI का जुर्म ये है उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। PTI रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा है दबाव के बाइस नहीं झुकेंगे। बानी ने 8 फरवरी को यौम सियाम मनाने का कहा है। शौकत यूसुफजई बोले कि मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं है। NRO बानी चेयरमैन नहीं, हुकूमत मांग रही है। बानी PTI ने पहले ही कहा था कि उनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। 190 मिलियन पाउंड के तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी चेयरमैन ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील को अंजाम तक पहुंचाया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे लोग अदालती हुक्म पर बाहर गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली, कहते थे कि कप्तान बड़ा ईमानदार है, इससे बड़ा खाइन कोई नहीं। कप्तान करप्शन करके डट के खड़ा है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में बार बार झूठ बोला गया। करप्शन केस में महज़ब माशरे और मजहब का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। हज 2025 निजी स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन से मुतालिक हुकूमत का अहम इक़दाम। 30 लाख रुपए से ज़ायद का पैकेज लेने वाले आज़मीन का हज सिक्योरिटी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट पैकेज लेने वाले आज़मीन के नाम FPR को भिजवाए जाएंगे। FPR मुतालिका आज़मीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। एजेंसियां मुतालिका आज़मीन के क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा भी लेंगी। क्लियरेंस के बाद 30 लाख से ज़ायद पैकेज वाले आज़मीन को हज की इजाज़त होगी। मराकश कश्ती हादसा कैसे पेश आया, मामले में कौन कौन सा इंसानी स्मगलर मुलविस है, हकीकत जानने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील करदा तहकीकाती टीम मराकश रवाना हो गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह हैं। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मार्थ भी टीम में शामिल हैं। दफ्तर खारजा और IB का एक ऑफिसर साथ रवाना हुआ।
4 रुकनी तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में कयाम करेगी। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन जाँ बहक हुए। डूबने वाले 44 नौजवानों में से 12 का ताल्लुक गुजरात से है। मराकेश कश्ती हादसे पर FIA के इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। हादसे में मुलविस खातून मुलजिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक मुलजिमा अपने बेटों खावर और हसन के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। मुलजिमा ने मुतादिद अफराद से रकूम वसूल की। कश्ती हादसे में नामजद दीगर एजेंट्स को भी गिरफ्तार करेंगे। उधर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज, गुजरावाला सर्कल में 1 और गुजरात सर्कल में 2 मुकदमात दर्ज किए गए। खातून शबनम बीबी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसानी स्मगलर असगर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान नामजद। FIR के मुताबिक दोनों एजेंट्स को 80 लाख रुपए पहुंचने पर दिए। ईरान में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर फायरिंग हमले में 2 जज जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जजेस को दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर निशाना बनाया गया। फायरिंग के बाद हमलावर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ईरान की सुप्रीम कोर्ट तेहरान स्क्वायर पर वाक़ है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का तबाहकुन अटैक। वेस्टइंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 137 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को मेहमान टीम पर 93 रन की बढ़तरी हासिल। साजिद खान और नुमान अली की घूमती गेंदों ने हरीफ बल्लेबाजों को घुमाकर रख दिया। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल भी न हो सके। नुमान अली ने 5 और साजिद खान ने 4 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मोहम्मद हुरैरा 29 और बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हो गए। कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 110 से ज्यादा रन बना लिए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 230 रन बनाकर आउट हुई थी। सऊद शकील ने 84 और मोहम्मद रिजवान ने 71 रन की इनिंग्स खेली। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। टीम में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल शामिल। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव भी भारतीय स्क्वाड में शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह जायसवाल भी टीम का हिस्सा। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क है। ये इकदाम मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़म का अक्कास है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक इंतहाई अहम संग मिल है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क है। ये इकदाम मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़म का अक्कास है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम की जानिब ये एक इंतहाई अहम संग मील है।